मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट यानी अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने अभी तक 3 टाइप के प्रश्न को देख चुके हैं, यानी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 4। ठीक है, मैक्सिमम आपके टाइप 4 तक के ही प्रश्न को आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। ठीक है, दूसरी चीज है कि जो टोटल एग्जाम के द्वारा चलाए जा रहे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो गूगल प्ले स्टोर में जाकर टोटल एग्जाम एक साथ लिखेंगे और सर्च करेंगे। टोटल एग्जाम लिखना है, ये आपको लोगो मिल जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट टाइम अगर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले आप साइन अप करेंगे, अपने मोबाइल नंबर को ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करेंगे। उसके बाद वीडियो कोर्सेज में जाके आप यहां पर अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है 8887555563। इस पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, हम लोग टाइप 4 में कुछ प्रश्न को देखेंगे, कुछ प्रश्न हम करेंगे, कुछ प्रश्न आप करेंगे। ठीक है, चलिए डायरेक्ट हम लोग प्रश्न की तरफ आते हैं। पहला प्रश्न है टाइप 4 में 2 लगातार अक्षरों के बीच चार अक्षर छूटे हुए। देखिए, इस प्रश्न में क्या है कि आपको यह भी बता दिया कि कितने कितने का गैपिंग है। अमूमन इस टाइप के प्रश्न में सिर्फ यही बोला जाएगा कि एक विशेष नियम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और एक विशेष नियम किस ऑप्शन में लागू होता है वो आप बताएं। अमूमन प्रश्न में ऐसे बोलेंगे, एक विशेष नियम। आपको ये नहीं बोलेंगे कि 4 का गैप है, ये 3 का गैप है, या 2 का गैप है। अगर ऐसा बोला गया तो और क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता है कि एक क्लू दे दिया आपको। क्या दे दिया? एक क्लू दे दिया कि जिस ऑप्शन में 2 लेटर के बीच, यानी 2 अल्फाबेट लेटर के बीच 4 का गैपिंग होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं, अमूमन चेक करते हैं। हर को चेक करना पड़ेगा, सभी को। ठीक है, लेकिन सभी को अगर आप चेक करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम किल होगा। क्लियर है? तो इसमें भी हम लोग ट्रिक अपनाएंगे। अब देखिए, पहले को हम लोग देखते हैं एक्स का कितना वैल्यू होता है, XYZ यानी 24। ठीक है, और एस का कितना होता है 19। ठीक है, एक्स का 24 और एस का 19। क्या इसमें 5 है इन दोनों, यानी एक्स और एस के बीच में 5 लेटर हैं। ठीक है, तो दोनों में गैपिंग कितना है, यानी 24 में 19 घटाइए, 5 का गैपिंग, यानी 5 का गैपिंग है। तो इसके अंदर 4 लेटर हैं, यानी जो 4 अक्षर छूटे हुए हैं इसके अंदर है। अब आप कहेंगे यहां तो 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग काउंट कर लेते हैं। देखिए x, ठीक है, और ये हो गया s। ठीक, s का कितना होता है 19, फिर 20, हमको आना है कितने तक, 24 तक। 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, और ये हो गया 24। ठीक है, 20 का T U V W और ये X, ये ऑलरेडी दोनों पहले से दिया हुआ था। ठीक है, अब इन दोनों यानी X और S के बीच में 4 है, 4 लेटर, 1 2 3 4 लेटर है। ठीक है, यानी हमें जो आंसर जो क्वेश्चंस में बताया गया है वो पहले 2 में तो फॉलो हो रहा है, पहले 2 में फॉलो हो रहा है। आगे भी हम लोग इसी तरीके से चेक करेंगे। ठीक है, देखिए पहले हम एक एक करके चेक कर लेते हैं।
अब ये है जेड, ठीक है, क्या है, और यहाँ आपको लिखने की कॉपी में अलग जरूरत नहीं है, आप पेंसिल नुकीले पेंसिल बना लेंगे और यहीं पे आप जो है प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, मन में प्लस माइनस करेंगे। यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे 20x का 24 लिखा और 19 लिखा, ये भी लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर, बस इन दोनों को चेक करना है। जेड का होता है, आपको पता है जेड का होता है कितना, 26, और यू का कितना होता है 21। अब 26 में 21 घटाएंगे, यानी यहां भी 5 का 4 का 5 मतलब 5 का डिफरेंस है, फॉर्मूला के अनुसार 5 का डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में 4 का ही डिफरेंस होता है। क्लियर है, क्योंकि एक लेटर हम डबल बार हमारा काउंट हो जाता है, ठीक है, यानी जहां 5 की गैपिंग आ रहा है वहां पे 4 का है, यहाँ पे हम कैसे 4 का है तो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। यहाँ भी जेड यू है, यहाँ भी 5 का गैपिंग है, यहाँ ए डी है, यानी ए एक और डी 4, ठीक है, यानी 4 में 1 घटाएंगे तो 3, ये तो ऐसे ही हमारा डी ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब मुझे क्लियर हो चुका है, आपको ये नहीं करना है एग्जाम में कि एक एक की करके चेक करें, यानी पहले ए ऑप्शन के सारे लेटर पे डिफरेंस को चेक कर लें, ठीक है, ऐसे करेंगे तो टाइम ज्यादा किल होगा, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर है। अब देखिए, अब हम एस और एन को लेकर चलते हैं, एस 19 और एन 14, यानी 19 में 14 आप माइनस करेंगे, 19 में 14 आप माइनस करेंगे, 5 का डिफरेंस है, ठीक है। यू और पी, यू 21 पी 16, यहां भी 5 का डिफरेंस है, चलिए ये भी सही है। यू और आर, यू 21 और आर 18, ठीक है, तो दोनों में कितने का गैपिंग हो गया, यू 21 और आर 18, 18 3 21, यानी 2 का गैपिंग है, ठीक, एक माइनस कर देना, सीधी सी बात है, ठीक। अब क्यों माइनस करना है हमने यहाँ पे बता दिया, तो यहाँ पे 2 का गैपिंग है तो ऑप्शन सी भी गया। अब हमारे पास या तो ए ऑप्शन सही है या तो बी ऑप्शन सही है, इतना हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए एन और के को चेक करना है, एन का 14, के का 11, 14 में 11 माइनस करेंगे, 3 बचेगा, यानी इन दो एन और के बीच 2 का ही डिफरेंस है, जबकि हमें क्वेश्चन में कहा गया 4 का डिफरेंस है, तो ये भी गया काम से। अब जब 3 चला गया बचा 1, तो इधर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। आप एक एक करके भी चेक करेंगे, लेकिन एक एक करने में क्या है, टाइम आपका कंज्यूम ज्यादा हो। क्लियर, तो ऐसे में अगर सिंगल सिंगल चेक करते हैं, कहीं भी डिफरेंस आ जाता है अलग तरीके का, यानी जो प्रश्न में कह रहा है वो फॉलो नहीं कर रहा, तो वहीं भी हम क्रॉस कर देंगे। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्षरों के बीच में आने वाले अक्षर एक नियम विशेष के अनुसार छूटे हुए हैं। अब देखिए इस बार पिछले प्रश्न में क्या कह रहा था कि 4 का डिफरेंस है, मतलब मुझे क्लू दे दिया गया था कि 4 का डिफरेंस है। अब कह रहा है कि एक नियम विशेष, अक्सर यही पूछा, अक्सर आपके प्रश्न में यही चीज मिलेगा, ठीक है, एक नियम विशेष की तरफ फॉलो कर रहा है, तो ऐसे में हमें सारे को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सारे को हम लोग चेक करते हैं। पहले क्या है, आर टी भी वाई जेड ए सी। देखिए मैं अभी आपको सिखा रहा हूं तो इसलिए हम अलग लिख रहे हैं, लेकिन आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो अलग लिखने के पेपर में आर टी भी वाई जेड ए सी कोई जरूरत नहीं है, आपको यहीं पे आपको हल करना है, ऑप्शन के ऊपर ही हल करना है। अब पहला ऑप्शन हमने लिया है, पहले ऑप्शन को हम लिख लेते हैं, इनके वैल्यू को, आर का 18, टी का 20, भी का कितना होगा 22, और वाई जेड ए और 3, ठीक है। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या चल रहा है, एक नियम हमको फॉलो करना है, एक नियम चेक करना है, चलिए ठीक है चेक कर लेते हैं, ठीक। 18 + 2, यहां भी +2, यहां +3, यहां +1, ठीक है, और यहां +1, यह कह सकते हैं कि -24 25, ठीक है, और यहां +2। क्लियर। अब देखिए ये एक विशेष नियम को फॉलो तो कर नहीं रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, तो ये तो आंसर होना है। क्लियर है। अगला के, एक सेकंड में इनको चेंज कर लेता हूं,
चलिए अगला है के, एम ओ आर टी यू और डब्ल्यू। 11, 13, 15, 18, 20, 21 और 23। अब देखते हैं इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सब में चेक करेंगे। +2, +2, +3, +2। ठीक है, तो ये भी हमारे समझ से एक सीक्वेंस में नहीं चल रहा है, एक विशेष नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ +1 हो गया, यहाँ +2 हो गया। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए भी नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं, ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। SUWYACE। अब देखिए इनका कितना होता है, 19। ठीक है, 21, 23, 25, 1, 3 और 5। ठीक है, चलिए अब देखिए 19 + 2 21, 21 + 2 23, 23 + 2 25। ठीक है, यानी y। ठीक है, 25 + 2 a और a + 2 c यानी 3 और 3 + 2 5। अब देखिए यहाँ पे एक विशेष नियम को फॉलो हो रहा है, 2 2 2 2 2 2, यानी सीधी सी बात है कि ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। डी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक विशेष नियम में इस तरह का मिल गया है जो कि डी में हो ही नहीं सकता है। +3 +3 +3 या +4 +4 या -2 या 1 +1 +2 +3 +4, ऐसा नियम हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक स्पेशल नियम इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो अगले में यानी नहीं होगा, तो अगले को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंग्रेजी अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है, यानी A B C D इस तरह से Z तक। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। ठीक है, तो आप चेक कर पढ़ लीजिए, पढ़ के भी यहां से आप कर सकते हैं आराम से, और नंबर डाल के भी। अभी नंबर डाल के करेंगे तो टाइम की होगा। आपको ये एग्जाम में देखना है कि किस तरीके से हम सोल्व करें जो कि कम समय में और एक्यूरेसी के साथ हमारा आंसर सटीक और सही बिल्कुल आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहां आई है, I G ABCD पर ये I J, तो ये हो गया खत्म। Q P, Q के बाद आना चाहिए P, ये भी खत्म। I J K L M, मतलब ये बिल्कुल वर्णमाला के क्रम में। तो आंसर मेरा क्या हो गया, ये इसको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कह रहा है तो एक ही होगा, और जब एक मिल गया तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक, अगला प्रश्न, अंग्रेजी अक्षर वर्णमाला के विपरीत क्रम में। अभी देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में था, अब बोल रहे विपरीत क्रम में। ठीक है, यानी Z Y इस तरह से आ रहा है A की तरफ, तो हम ऐसा करते हैं कि इस तरफ से ही पढ़ लेते हैं, यानी राइट साइड से पढ़ लेते हैं, और राइट साइड से पढ़ने में जो सही आ जाएगा वही हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए हमारा चौथा प्रश्न है। ठीक है, U भी आना चाहिए P के जगह पे, ये गया काम से। A के बाद यहाँ पे B आना चाहिए, ये भी गया काम से। L M N O P, यानी ये फॉलो कर रहा है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, और इस तरफ से अगर आप काउंट करना चाहें तो एक एक माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी P यानी 16 होता है, फिर O यानी 15 होता है, तो क्यों ना हम उल्टे तरफ से पढ़ लें। जब विपरीत बोले ऐसे प्रश्न में तो हम राइट साइड से पढ़ लेंगे ABCD, और अगर विपरीत शब्द ना आए और सेम प्रश्न रहे तो हम लेफ्ट साइड से पढ़ लेंगे ABCD। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
संलग्न अक्षरों के बीच से छोड़ दिए जाने वाले अक्षरों की संख्या इस श्रृंखला में स्थिर है, इस श्रृंखला में स्थिर है। चलिए, यानी एक विशेष नियम फॉलो कर रहा है इस चार में से। अब वो कौन सा विशेष नियम है हम चेक कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, हम यहाँ पे हालांकि बताएंगे लिख के, लेकिन आपको यहाँ पे लिखने के अलग में जो है ना क्वेश्चन पेपर में जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको सोल्व करना है। इसके ऊपर नंबर डालते जाना है, जैसे 11, ठीक है, या फिर मन में आप जो कि प्लस माइनस कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए। क्लियर है? चलिए, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए KMPQR समझाने के लिए हमें लिखना पड़ता है। क्लियर है? चलिए, K का कितना होता है? 11, 13, 16, 17, 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, +2, यहाँ +3, ठीक है, और यहाँ +1, तो ये गया काम से, ये एक विशेष नियम को फॉलो नहीं कर रहा। अब HJLMO, चलिए इसके नंबर को लिख लीजिए, 8, 10, 12, 13, 15। अब देखिए इसमें +2 हुआ है, J से L आने में +2 हुआ है, ठीक है, यहाँ फिर +1 हो गया, यानी ये भी नियम फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, नियम फॉलो करने का क्या है कि अगर कहीं +1 आ रहा है या +2, +3 प्लस ऐसे बढ़ेगा, या -1, -2, -3, -4 ऐसे होगा, या +2, +2, +2, +2, या +3, +3, या +3, या -4, -4, इस तरह का विशेष नियम बहुत सारे हैं। मतलब कोई ना कोई एक विशेष नियम फॉलो होना चाहिए जो इन दोनों में नहीं हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सी ऑप्शन में, PRSUW। ठीक है, अब देखिए P 16 होता है और R 18 होता है, यानी +2, R 18 और S 19 यानी +1 किया गया है, S 19 और U 21, तो कितना किया गया, इसमें +2 किया गया, ये भी फॉलो नहीं कर रहे नियम को। अब बच गया 1, चलिए 1 बच गया, तो इनको लिखते हैं EGIKM। चलिए, E का 5, G का 7, 9, 11 और 13। अब चूंकि 5, अब 5 में कितना हम प्लस किया गया है, जो 7 आया है +2, 7 से 9 यानी +2 किया गया है, 9 से 11 यानी +2 किया गया है, 11 से 13 यानी +2 किया गया। अब देखिए एक विशेष नियम यहाँ पे फॉलो कर रहा है, +2, +2, +2, +2, +2, तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी। ऐसे प्रश्न आए, सीधा आपको चेक कर लेना है कि किसमें एक विशेष नियम फॉलो हो रहा है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इन अक्षरों के आगे आने वाले अक्षर छोड़ दिया गया है। अब देखिए ये प्रश्न कितना इजी कर दिया गया कि हर अक्षर के आगे आने वाला अक्षर छोड़ दिया गया है। क्लियर है? अब देखिए जो अक्षर लगातार आ रहा है वो आंसर होगा नहीं। ए यानी इनका कहने का मतलब है कि ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में एक बी आता है जो छोड़ दिया गया है, सी और ई के बीच में डी आता है जो छोड़ दिया गया। ये नियम फॉलो कर रहा है। तो देखिए ए बी लगातार खत्म, एल एम ये भी खत्म, ए सी यानी एक का गैपिंग है। चलिए ए सी ई जी आई के। अब देखिए ए बी छूटा हुआ है, सी ई के बीच में डी छूटा हुआ है, यहां एफ है, यहां एच है, यहां जे है, यानी एक छूटा हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी। क्लियर है? आप डी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, डी में वो नियम फॉलो ही नहीं होगा। देखिए जी एच लगातार आ गया, ये तो हो गए। क्लियर? अगला प्रश्न है, दो अक्षरों के बीच दो अक्षर छूटे हुए। अब कह रहा है दो अक्षरों के बीच दो अक्षर छूटे हुए, यानी ए बी सी डी, फिर डी हो जाएगा, ई एफ फिर जी हो जाएगा, एच आई फिर जे हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में ना दो अक्षर छूटे हुए। कह रहा है प्रश्न में कि इसी तरह के एक नियम फॉलो हो रहा है, यानी जो भी दो लेटर आएंगे वहां पे दो लेटर छूटे हुए हैं बीच में। क्लियर है? जैसे ए और डी के बीच में कौन कौन से छूटे हुए हैं, ए और डी के बीच में बी और सी छूटा हुआ है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए ई एफ ये होगा नहीं, ये 5 है और ये 8, ई एफ
GHIJKLMNOPQ, यानी ये बिल्कुल करेक्ट इस नियम को फॉलो कर रहा है। अब देखिए, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मन में फटाफट फटाफट आप बनाते जाएंगे। EHKN अब देखिए इनके बीच में कितने अक्षर छूटे हुए हैं, F छूटा हुआ है और G, दो अक्षर छूटे हुए हैं। सबके बीच में दो छूटा हुआ है, H और K के बीच में I और J छूटा हुआ है, ठीक है। K और N के बीच में L M और इन दोनों के बीच में क्या छूटा हुआ है, O P। आप देखिए ऐसे भी आप बना सकते हैं, ये 5, ये 8, 11, 14 और ये 17। आप देखिए इन दोनों के बीच में 3 का गैपिंग होना चाहिए। 8 में -5 कीजिए, 3 का गैपिंग है, यानी 3 का गैपिंग है, यानी 2 लेटर है। 14 में 11 घटाइए, इसमें भी 3 का गैपिंग है, यानी 2 लेटर है। 17 में 14 घटाइए, यानी 3 हमारा आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है 3 आ रहा है, 2 का गैपिंग है। -1 अपने मन से कर देना, ठीक है। क्यों करना है वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंखला में निकटवर्ती अक्षरों के बीच में छूटे हुए अक्षर समान अंतराल का अनुगमन करते हैं, ठीक है। यानी एक विशेष नियम को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, एक विशेष नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ये प्रश्न संख्या 8 आपके लिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हमने 2-3 आपको करा था, ठीक है। तो आप चेक कीजिए और YouTube पे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें। बहुत ही कम लोग हैं जो कमेंट करते हैं, ठीक है। इससे पता क्या चलता है हमें, इससे पता चलता है कि पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। अगर आपको हम कोई होमवर्क दे रहे हैं उसे पूरा नहीं कर रहे हैं तो इससे हम क्या समझे। कोई बात नहीं, अगर आप ड्यूटी आवर में हैं, ठीक है, या किसी भी प्रकार के काम कर रहे हैं, या कहीं आप मार्केट चले गए हैं, आप बाद में इस वीडियो को देखिए और बाद में देखने के बाद इसे सोल्व कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट, वीडियो को लाइक और शेयर, इससे ना हम मोटिवेट होते, ठीक है। और जितना ज्यादा हम पॉजिटिव रहेंगे उतना ज्यादा हमको पढ़ाने में बहुत मजा आएगा, पढ़ाने में उतना ही मजा आएगा, ठीक है। तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। कमेंट करने से मुझे ये पता चलता है कि हाँ, जो स्टूडेंट हैं या जो जवान हैं वो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कोई तो जरिया हो जहां से हमें पता चले कि हाँ आप मेहनत कर रहे हैं। तो ये सवाल आपके लिए है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको सोल्व करें और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन के साथ पूरा लिख के आप कमेंट करेंगे, चाहे आपका ए हो, चाहे आपका बी हो या डी हो, पूरा आप लिखकर कमेंट करें, ठीक है। चलिए, श्रृंखला में निकटवर्ती अक्षरों के बीच में छूटे हुए अक्षरों की संख्या 1 घटती जा रही है, 1 घटती जा रही है। अब वहां क्या हो रहा था, पहले कभी 1 बढ़ रहा था, 1 का गैपिंग हो रहा था, कभी 2 बढ़ रहे थे। यहां पे कह रहा है कि 1 घट रहा है, ठीक है। यानी अगर यहां पे डी दिया है, ठीक है, और इसमें 1 माइनस करेंगे, यानी सी माइनस होगा, उसके बाद बी आएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं इसे, ठीक है। और ये हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम बना देते हैं, क्लियर है। डी बी वाई पी यू, ठीक है। ये 4, 2, 25, 16, 21, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए कितने का अंतर है, y यानी 2 का अंतर है, लेकिन इसके बीच में लेटर कितना है, डिफरेंस जितना रहता है उससे -1 करना, उतना ही लेटर रहेगा। इसके बीच में 1 लेटर, कितना लेटर है, 1 लेटर है, कौन सा, सी है इसके बीच में, क्लियर है। यानी अगर 5 किसी में डिफरेंस आ रहा है, किसी लेटर के बीच में 5 का डिफरेंस आ रहा है माइनस करके, तो उसके बीच में जो है 4 लेटर का डिफरेंस होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने का डिफरेंस है, 25, फिर क्या होता है, 25 के बाद क्या होता है आपका 26 और फिर ए। इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, -3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। y क्लियर है,
और यहाँ क्या है 16। अब इसमें माइनस कीजिए, -9 यानी 8 का गैपिंग आ गया, तो ये तो होगा ही नहीं। यानी यहाँ कह रहा है एक एक घटती जा रही है, अगर यानी -1 -2 -3 -4 इस तरह से नियम फॉलो होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये होगा नहीं। DB DBPUY, चलिए, यानी इसमें ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 16 21 और 25। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का, यहां लेटर कितना होगा 1। ठीक है, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है 16 और 2 यानी 14 का। ठीक है, यहां 1 का डिफरेंस आया तो यहां 2 का डिफरेंस आना चाहिए, लेकिन यहां 13 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये भी खत्म। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन सी की तरफ, BU, ठीक है, YB। इन दोनों में 1 का तो डिफरेंस है ही, इस तरह के हमने बना लिया। ठीक है, और ये 2 और ये 21, इसमें कितने का डिफरेंस होगा, तो ये 19 आ रहा है, यानी 18 का डिफरेंस है, तो ये भी फॉलो नहीं होगा, क्योंकि अगर पहला हमें डिफरेंस 1 का है तो दूसरे में 2 का डिफरेंस आना चाहिए, तीसरे में 3 का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, अब DBYUP। ठीक है, अब देखिए 4 2 25 21 और 16, 2 -2। ठीक है, और इसमें 25 में अगर -3 करेंगे तो B आ जाएगा। ठीक है, यहां -4 हो जाएगा और यहां -5 आएगा। ठीक है, आप माइनस करके देख लीजिए, तो यहां देखिए -2 -3 -4 -5 एक विशेष नियम को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्रृंखला के समीपस्थ अक्षरों के बीच वाले छोड़े गए अक्षरों में 1 की वृद्धि की जा रही है। 1 की पहले क्या हो रहा था, 1 की माइनस हो रहा था, सेम एकदम डिट्टो पिछले तरह के ही प्रश्न है। इसमें घट रहा था तो माइनस का साइन आ रहा था। ठीक है, -2 -3 -4 -5 यही आया। अब इसमें कह रहा है कि 1 की वृद्धि हो रही, यानी यह तो +1 +2 +3 +4 होगा, या अगर +3 से शुरू हो रहा है तो +4 +5 +6 ऐसे जाएगा। अगर +5 से शुरू हो रहा है +5 +6 +7, इस तरह से 1 की वृद्धि होगा। ठीक है, तो आप लोग चेक कीजिए, और ये भी आपके लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में प्रश्न संख्या 10 और ऑप्शन आप लिखेंगे ए, जो भी ऑप्शन हो, BFILQ, ये पूरा लिखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 2 लगातार अक्षरों के बीच में छूटने वाले अक्षरों की संख्या घटती जा रही है। इस बार क्या हो रहा है, घट रहा है। क्लियर है, तो ये भी हो सकता है, एक तो -2 -3, ठीक है, या फिर -3 -2 -1 उल्टे क्रम में। बढ़ने का मतलब हो गया +1 +2 +3 बढ़ रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा, या फिर इस तरफ से बढ़ रहा है, तो यानी +4 +3 +2 +1, प्लस का तो निशान है लेकिन क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, एक घट रहा है। ठीक है, तो ये भी नियम फॉलो कर सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको, टोटल हमने 3 क्वेश्चन ऐसे होमवर्क दिया है। ठीक है, और तीनों क्वेश्चन को बना के आप YouTube पर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करें। ठीक है, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, बस एक बार बटन को दबाना होता है, और शेयर तो जरूर करें आप अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो टोटल एग्जाम का एक मिशन है वो सफल हो सके। तो टाइप 4 आज इतना ही रहने देते हैं। आज इंग्लिश अल्फाबेट चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, एंड होता है। ठीक है, आगे से नेक्स्ट चैप्टर आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर जो भी आएगा, जो भी इंपॉर्टेंट होगा, आगे नेक्स्ट चैप्टर की जो बात करेंगे अगले वीडियो से। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। जल्द ही एक बेहतरीन क्लास के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे।